मेरी कुछ मांगे हैं इस मंच के माध्यम से, जो हम लोग बैठे हैं और अपने दल और अपने संगठन के माध्यम से सरकार, देश के प्रधानमंत्री, मेरी आवाज तो उनको 2 दिन में सुन गई थी, इसलिए उनके मंत्री मुझसे वार्ता करने आए, लेकिन 30 दिन तक बच्चों की आवाज नहीं सुनती। आज ऐसे हालात नहीं होते जो भी। और आपने ये भी देखा होगा, मेरी एक चिंता ये भी है इस आंदोलन को शुरू करते हुए, पिछले 2 दिन से बहुत जबरदस्त हिंसा जो है आंदोलन में हो रही है। पुलिस टकरा रहे हैं, बच्चे टकरा रहे हैं, मन में पीड़ा हो रही है, ऐसा ना कोई बड़ी दुर्घटना है, लोगों की जान चली जाए, टकराने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाई है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इन 20-21 बच्चों के मौत के सीधे जिम्मेदार वो हैं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसने, किसकी वजह से कदम उठाया। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। साथ साथ शहीद परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो मांग उस मंच की हुई थी, वो उनको मिलना ही चाहिए। उसके बाद आज भी हाउस चला, 2 बजे तक एडजर्न हो गया। संसद में पेपर लीक और पुलिस द्वारा जो अन्य अत्याचार किया गया है, जो हिंसा की गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए बिना टाइम, जो हर व्यक्ति अपनी बात को रख सके, क्योंकि हम लोगों को कम समय मिलता है तो हम पूरी बात नहीं रख पाते। वरना तो जो हमने अपनी आंखों से देखा, एक तो होता है दूर से देखना, जो मौके मौजूद था उसको तो पता है कि क्या क्या हुआ, किस तरह से आंदोलन को उकसा के और लाठीचार्ज किया गया, और किस तरह से असामाजिक तत्वों ने बढ़ते हुए उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया, कमजोर किया, और लगातार वहां इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार आ रहे थे, उनको रोकने की पुलिस ने क्या व्यवस्था की, क्या उनको डिटेन किया, ऐसा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ किसी भी बच्चों पर कोई कार्रवाई 20 तारीख की घटना पर ना, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है, हिंसा से मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने खुद को हिंसा के वाले रास्ते से हमेशा दूर रखा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा कि हिंसा करने वाले छात्र छात्र वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन कमजोर हो जाए। और अगर किसी भी आंदोलन में कोई उस तरह की गाइडलाइन नहीं है तो कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति आ सकता है, 1-2 दिन आपकी भाषा बोल सकता है, 2 दिन बाद उनकी भाषा बोल सकता है, और आंदोलन को कमजोर कर सकता है। आंदोलन महत्वपूर्ण है, कोई मंच महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो एक पार्टी के वर्कर हैं, एक संगठन के वर्कर हैं, हम इसी की हमारी आइडेंटिटी यही उस मंच से, क्योंकि वो आंदोलन विषय आधारित था, शिक्षा आधारित था, ना कि किसी और विषय। उसके बाद शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई, साथ साथ पुलिस द्वारा छात्राओं के साथ की गई अशोभनीय व अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्ति कौन थे तथा पुलिस के हेलमेट व लाठियां डंडे उन लोगों को कहां से प्राप्त हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा कई वीडियो, वो पुलिस दाढ़ी रखे हुए लोग, उस तरह कलावा बांधे हुए लोग, उस तरह से मतलब जो आइडेंटिटी हो रहा है, जो पुलिस का काम नहीं, ये रूलिंग में नहीं आता है, एक अलग आइडेंटिटी के लोग उस तरह के, वो कौन थे, उनके पास सरकारी डंडे कहां से आए, सरकारी जो है वर्दियां कहां से आई, इसकी जांच उनसे वीडियो अवेलेबल है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के हानिकारक गोलों का प्रयोग अपने ही देश के युवा बच्चों पे क्यों किया। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर स्थगित वाहन तथा पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास किलो वाली लाठियां कहां से आई, वो किलो से किसान आंदोलन याद आ जाता है, वो लाठियां देखी जिनमें कीले लगे हुए, जिस बच्चे को लगी होगी या जिस बच्चे को लगी होगी शायद वो कभी लौट के दिल्ली की तरफ ना आए आपके इस व्यवहार से, तो उसकी जांच हो, और उसका उपयोग करने का आदेश किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की वर्दी पर नाम पट्टिका क्यों नहीं, इसकी भी जांच हो रही है, उत्तरदायित्व। और भविष्य में कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो जवान ड्यूटी लगे वो वर्दी में ही हो, जो है संतोष है, विश्वास ना पैदा, और उसकी नेम पट्टिका हो, जिससे पता लग जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और किसने जो है अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाया, उसने बच्चे का हरेसमेंट किया, ये भी सामने आना चाहिए। साथ साथ नीट, यूजी 2026, JEE मेन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए।
सभी सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं। अभी तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि आप उनको कोई भत्ता दोगे, लेकिन आप उनसे हर बार पेपर में शुल्क लेते हो। वो टैक्स भी देते हैं, आपको शुल्क भी देते, तो परीक्षा शुल्क बंद हो। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में रखा जाए, कोई परीक्षा क्यों ना हो, राज्य कराए या केंद्र कराए। तथा पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपदों को, से बेरोजगार युवा उसका शोषण ना हो कि वो जाए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर। साथ साथ पेपर लीक व भर्ती संबंधित अनियमितताओं के मामले में सख्त, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई निश्चित कर उम्र कैद की सजा दी जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए कि कब पेपर होगा, बच्चों को आइडिया हो, पहले से डेट निर्धारित हो, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये रोस्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोस्टर बने, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाए। कई बच्चे काम भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो छोड़ देते हैं। अब ये पेपर लीक होता है तो उनके मन पे क्या बीतती है, फिर दोबारा से काम, घर भी चलाना है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जीडीपी जो कहती है वो अमीरों की बात, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं, वरना 80 करोड़ लोग सत्ता राशन नहीं ले रहे होते इसके अंदर। साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन को प्रणाली को समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर बोर्ड जारी किए बिना परिणाम घोषित किए गए, उनके परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर बोर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेट गन्स जो है, पैलेट गन जो चाहिए, अगर वो लग जाए किसी को नजदीक से, किसी की आंख जा सकती है। ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। आप भारतीय सरकार थे, आप जनरल डायर ओडवायर नहीं थे कि आपने ऐसा आदेश दिया कि पैलेट गन जो है चलानी पड़ी, और वो लगी भी है बच्चों को। इतने निर्दयी होना किसी भी सरकार के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पुलिस स्टेट नहीं, जो मैंने बता दिया आपको, भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में जो जवान हो। साथ साथ न्यायपालिका से मेरा आग्रह है, माननीय न्यायपालिका और सरकार से, कि वो युवाओं को कीड़े मकोड़ा समझना बंद करें। ये युवा हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर आप कीड़े मकोड़े समझोगे तो इनके मन में अविश्वास, निराशा पैदा होगी। ये देश किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर